अस्सलाम वालेकुम। जी, तो जनाब आज मैं निकली थी कुछ ग्रॉसरी करने और क्योंकि मुझे कहीं घूमने भी जाना था तो मैंने सोचा कि जल्दी-जल्दी ग्रॉसरी करके कुछ बनाया जाए साथ लेके जाने के लिए कि कुछ रास्ते में बंदा एन्जॉय भी करता है। Is it soap? Sorry? Is it soap? This is fresh face mask. Okay, mask. Fresh Nice. face mask. It looks ice cream. It looks edible. मैं घर वापस आ चुकी हुई थी और लेने में ग्रॉसरी गई थी, लेकिन साथ-साथ क्योंकि ये एक मॉल था, इसके अंदर सारे ब्रांड्स थे, तो मैंने कुछ मास्क ख़रीदे, कुछ बाथ की कुछ चीज़ें ख़रीदी मैंने और कुछ कपड़े ख़रीदे, फिर साथ-साथ ग्रॉसरी भी मैंने ली। और यही ख़वातीन का यही होता है कि उन्होंने छोटी-सी चीज़ें जो है ना, वो लेनी होती हैं ग्रॉसरी के साथ-साथ जो है उन्होंने कहीं कपड़े, कहीं अपनी कुछ भी मेकअप की चीज़ें नज़र आ जाए ना, तो फिर वो हाथ रुकते नहीं हैं। तो जी, शॉपिंग करने के बाद, ग्रॉसरी करने के बाद मैंने खाना बहुत अच्छे से तैयार किया वेजिटेबल के साथ और कुछ क्योंकि मैंने करेले, प्याज़ बनाए थे और पालक चिकन बनाया था क्योंकि हम लोग कहीं घूमने जा रहे थे। अपने फ्रेंड्स के साथ मैं जा रही थी, तो मैंने सोचा कि कुछ बना के भी ले जाऊँ, रास्ते में अगर भूख लगे तो वो खाऊँ। तो खाना बनाने के बाद मैं बिल्कुल रेडी हो गई थी और मेरे जो फ्रेंड्स थीं, वो बस आने वाली थीं, तो मैंने सोचा कि अपनी लुक जो है वो मैं आपसे शेयर करूँ। क्योंकि मौसम यहाँ पे ये होता है कि जब बहुत अच्छा मौसम होता है तो तभी प्लान बनाया जाता है कि कहीं घूमने फिरने जाया जाए। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना घूमने निकला जाए क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो जाता है क्योंकि कनाडा का जो मौसम है वो उसका कोई भरोसा नहीं होता। सम टाइम बहुत अच्छा मौसम हो जाता है, फिर एकदम से ऐसे सर्दी आती है कि बाहर निकलना जो है ना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता। तो बहुत अच्छी सी धूप निकली हुई थी, तो हम लोग जा रहे थे टोबामोरे। ये एक टोरंटो के साथ ही एक साथ तो नहीं है लेकिन 4.5 आवर्स की ड्राइव पे ये सिटी था, तो मेरे लिए तो हर जगह ही नहीं थी। तो मेरी फ्रेंड्स जो थी वो पहले से जा चुकी हुई थी, तो मैंने सोचा कि अब दोबारा से इन सब ने प्लान बनाया, तो फिर मैं भी बहुत एक्साइटेड थी कि जी मुझे देखना है क्योंकि मैंने बहुत तारीफ़ सुनी थी कि ये बहुत अच्छा सिटी है। लेकिन मुझे तो खैर कनाडा की हर जो है जगह ही अच्छी लग रही होती है क्योंकि अल्लाह ताला ने भर-भर के जो खूबसूरती है इन ममालिक में दी है। ऐसी बात नहीं है, पाकिस्तान में भी बहुत खूबसूरत सारे प्लेसेस हैं, बस एक्सप्लोर करने की बात है। तो यहाँ पे भी मुझे एक्सप्लोर करने का मौका मिला, तो मैंने सोचा कि मैं साथ-साथ वीडियो बना के आप लोगों के लिए भी शेयर करूँ। इतना खूबसूरत आसमान लग रहा था, इतनी ग्रीनरी थी और साथ-साथ जो है वो बादल ऐसे साथ-साथ भाग रहे थे जैसे वो भी एन्जॉय कर रहे हैं कि ख़ैर मुझे तो ये नज़ारा इतना अच्छा लग रहा था कि मैंने वीडियो बनाने से मेरे हाथ रुक नहीं रहे थे और स्पेशली जो मौसम था वो बहुत अच्छा था। तो हमने साथ-साथ बीच में हम लोग रुक के हम कॉफ़ी बस लेके हम लोगों ने वो पीते हुए हम लोग जा रहे थे। खाना जो है हम भूल चुके हुए थे खाने के लिए क्योंकि हम एन्जॉय इतना कर रहे थे कि खाने की तरफ फ़िलहाल हमारा ध्यान नहीं गया था कि हम लोग ये सोच रहे थे कि पहले हम अपनी मंज़िल पे पहुंच जाएं, फिर यहाँ हम लोग रास्ते में रुके क्योंकि ये इतना खूबसूरत नज़ारा था, तो हमने सोचा कि यहाँ पे कुछ पिक्चर्स लें अपनी। तो सब ने मिल के अपनी पिक्चर्स बनाई ग्रुप में और ये इतना खूबसूरत यहाँ पे लग रहा था। ये जो येलो कलर का आपको नज़र आ रहा है, ये बच्चों की जो है ना स्कूल बसेस जो है यहाँ पे हैं, तो इसमें बच्चे जो हैं छोटे-छोटे प्यारे-प्यारे से जो बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं। इंशाल्लाह जब मेरी बेटी भी आ जाएगी फ़ातिमा, तो वो भी ऐसे ही स्कूल जाया करेगी इसी बस में। तो पेरेंट्स क्या करते हैं कि वो जैसे स्टॉप पे टाइम से खड़े हो जाते हैं, जैसे 3 बजे स्कूल का ऑफ होता है, तो वो फिर अपने बच्चों को उसी स्टॉप से जैसे बच्चा बस से उतरता है तो उसी वक्त वहीं से लेते हैं और घर ले आते हैं। तो मैं भी इसी तरह से सफ़र करते हुए वो बसेस को देखते हुए, तो मुझे एकदम से मैं उसी इमेजिनेशन में चली गई हुई थी कि जी फ़ातिमा आएगी तो फिर मैं भी इसी तरह से इसी रूटीन को फ़ॉलो किया करूँगी। तो ख़ैर ये भी फ़ेज़ आता है कि अल्लाह ताला ने सब्र दिया हुआ है क्योंकि मैं बहुत मुश्किल से ये टाइम इस तरह से गुज़ार रही हूँ अपनी बेटी के बगैर कि जैसे मेरी बेटी का वीज़ा आ जाएगा वो भी मेरे पास आ जाएगी। तो तब तक फ़ातिमा को भी बहुत सब्र है और मेरे अंदर भी बहुत सब्र है कि हम लोग एक दूसरे को जो है वीडियो कॉल पे एक दूसरे को तसल्ली भी देते हैं और खुश भी रहते हैं।
तो इसी तरह से साथ-साथ मैं ये नज़ारे भी एंजॉय कर रही थी। मेरी जो सब फ्रेंड्स थी वो भी साथ-साथ मुझे बता रही थी कि ये कौन-सा इलाका है, यहाँ पे क्या होता है, इसकी क्या हिस्ट्री है। तो मैं साथ-साथ समझ भी रही थी, कुछ-कुछ चीज़ें मुझे समझ में आ रही थी, कुछ ये था कि आहिस्ता-आहिस्ता रहने से समझ आ जाती है। तो ये देखें क्या खूबसूरत नज़ारा था, मैं तो देख के बस फ़ील कर रही थी, इतना पीसफुल और इतना सुकून था कि यहाँ पे ऐसे लग रहा था कि आपकी स्किन बहुत फ्रेश हो रही है और आपकी जो है ना जो एटमॉस्फेयर था वो इतना क्लीन और खूबसूरत और फ्रेंडली इन्वायरमेंट था और मैं तो बहुत इन्जॉय कर रही थी और वो फ़ील कर रही थी यहाँ का जो सुकून था। तो टोबामोरे इस जगह का नाम था। काफ़ी लोग जो कनाडा में रहने वाले लोग हैं या जो लोग विज़िट करते हैं कनाडा में तो उनको पता होगा। अगर नहीं पता तो अगर आप लोग आएँगे तो यहाँ पे ज़रूर विज़िट करें, ये जगह बहुत अच्छी थी। तो यहाँ पे ट्रेडिशनल जैसे स्टोन्स थे वो इस तरह की शॉप्स थी। शॉपिंग के लिए कोई बहुत ज़्यादा इतनी शॉप्स नहीं थी, बस इसी तरह की जैसे स्टोन्स हैं या जैसे लोकल मार्केट होती है, कुछ शर्ट्स इस तरह की चीज़ें थी। तो यहाँ से फिर हमने 1-2 बैंड्स जो है वो फ्रेंडशिप बैंड्स शायद इनको कहते हैं, तो वो लिए। स्टोन्स का इतना मुझे पता नहीं है, इतनी नॉलेज नहीं होती है, तो मुझे फिर बस मैंने स्टोन्स देख के और उसकी जो है इन्फॉर्मेशन भी थोड़ी-थोड़ी दी हुई थी कि जी स्टोन किस पर्पज़ के लिए है, क्या है, ये बहुत अच्छी लगी थी बात मुझे। लेकिन ये था कि मुझे स्टोन्स का इतना ज़्यादा शौक नहीं है, तो मैंने स्टोन्स में से कुछ भी नहीं लिया था। बस ये 1-2 फ्रेंडशिप बैंड्स जो है ना वो ले लिए हुए थे, वो भी शौक में, लेकिन पहने इतने नहीं जाते। तो रिंग्स भी बहुत थी लेकिन मेरे पास ऑलरेडी इतनी ज़्यादा मैं पाकिस्तान से लेकर आई थी, मैं सोच रही थी पहले वो तो पहनूं। लेकिन खैर फिर यहाँ पे हम लोग आए, हम लोगों ने अपना खाना तो साथ साथ एंजॉय करना ही था, लेकिन यहाँ से भी हमने कुछ 1-2 चीज़ें ली क्योंकि रेस्टोरेंट में बैठने के लिए कुछ ऑर्डर तो करना ही था ना। तो हमने अपना खाना भी साथ में खाया, कुछ यहाँ से भी ऑर्डर किया, हमने कुछ चाय भी पी और जूसेस वगैरह ऑर्डर किए। तो वो खा के फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे बोट में बैठना चाह रहे थे, लेकिन टाइम ओवर हो चुका हुआ था कि उन्होंने कहा कि जब बहुत लेट आए हैं तो टाइम ओवर हो चुका हुआ है, नेक्स्ट टाइम फिर आप या तो रुक जाएं यहाँ पे और या तो फिर नेक्स्ट टाइम जो है वो प्लान बनाएं, फिर उसके बाद इन बोट्स में आप इंजॉय करें। तो हमें ये था कि हमने कहा कि नहीं, अब हमने क्योंकि एक दिन का प्लान करके आए थे कि जी हम लोगों ने वापस भी जाना था क्योंकि अगले दिन जॉब थी मेरी सब फ्रेंड्स की। मैं तो खैर घर में ही कुकिंग करके अपना जो है वो जो जॉब का जो कोटा है वो पूरा करती हूँ, तो मुझे उस तरह से इशू नहीं होता, लेकिन बाकी जो मेरी फ्रेंड्स थी उन्होंने जॉब पे जाना था। तो इसलिए हम लोगों ने ये सोचा कि हम नेक्स्ट टाइम आएंगे तो फिर प्रॉपर प्लान करके आएंगे ताकि हम लोग वहाँ पे एक रात को अगर हम स्टे करें भी सही तो फिर वहाँ पे जो बोट्स थी उसका पूरा एक राउंड लगाते हैं। वो कहते हैं कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। तो मैं जब दोबारा यहाँ पर आऊँगी तो मैं आपको बोट का भी और जो सारा यहाँ पे व्यू है, क्योंकि असल उसका व्यू यही था कि उस बोट में बैठ के वो आगे तक लेके जाते हैं, कुछ आगे कुछ जो भी व्यूज़ थे उसके तो वो हम लोग एंजॉय कर सकते हैं अगर हम टाइम पे चले जाते। तो हम लोग क्योंकि घर से थोड़ा लेट निकले थे और स्लो स्लो हम जा रहे थे एंजॉय करते हुए, तो हमें टाइम का इतना अंदाज़ा नहीं हुआ था। तो खैर हम नेक्स्ट टाइम आने का प्रॉमिस अपने साथ करके एक दूसरे के साथ हम लोग फिर वापसी का सफ़र लिया, क्योंकि हम लोग शाम होने से पहले पहले वापस जाना चाहते थे, क्योंकि हम सब लोग जो है गर्ल्स थी हमारे ग्रुप में, जो है कोई मेल हज़रात कोई भी नहीं थे। तो हम लोगों को इसलिए थोड़ा डर भी लग रहा था कि रात हो जाएगी तो कहीं ये ना हो कि हम लोग जो है ना रास्ता ना भूल जाए। खैर रास्ता तो नहीं भूल सकते थे, लेकिन एक माइंड में होता है कि चलें जी शाम या अंधेरा होने से पहले पहले जो है वो हम लोग मिसिसागा जो है वहाँ पहुँच जाए। तो हम लोग फिर इसीलिए टाइमली जो है असर के टाइम तक हम लोग वापसी के लिए हम लोग निकल चुके हुए। तो इतना खूबसूरत नज़ारा, अगेन बादल, और फिर उसके बाद ये मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही थी कि क्या है। तो मेरी जो फ्रेंड्स थी वो कह रही थी कि इससे बिजली बनती है, तो मुझे इतने अच्छे लगे ये फ़ैन्स लगे हुए। तो मैंने तो यहाँ पे रुक के कुछ पिक्चर्स भी बनाई और मुझे इतना मज़ा आया कि पाकिस्तान में इस तरह से आई गेस नहीं है या मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन यहाँ पे बहुत खूबसूरत लग रहा था। मेरे लिए नई चीज़ थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे गाड़ी स्पेशली रुकवा के मैंने पिक्चर्स बनवाई थी। तो इसी तरह से हम लोग गपशप लगाते हुए कि जी फिर कि हम थोड़ा थोड़ा हमें अफसोस भी हो रहा था कि हम टाइमली आ जाते तो हम लोग अपना वो जो बोट का जो एक एक्सपीरियंस था वो भी ले लेते। लेकिन फिर खैर नेक्स्ट टाइम के लिए भी हमने सोच लिया था कि आएंगे ज़रूर करेंगे। तो साथ साथ ये जो फैंस चल रहे थे इनको भी देखा हमने। तो इतना लंबा सफ़र करके हम लोग बिल्कुल भी नहीं थके थे क्योंकि एंजॉय हमने बहुत किया था। तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे आप